नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीएसएम एकेडमी में। और मैं ज्ञानेश्वर सावले आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। हाँ दोस्तों, ये टेंस समझने में बहुत से लोगों को दिक्कत आती है और मैं कोशिश करूंगा कि ये इस वीडियो में आपके सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, स्टार्ट करते वीडियो को और समझते हैं इस टेंस को। तो सबसे पहली बात दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, ऐसे वाक्य बोलते हैं जो हम डेली रूटीन में हमारे यूज करते हैं, यानी हमारे दिनचर्या में। जिसमें मैंने बोला कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, इस प्रकार के सेंटेंस। और इन सेंटेंस में क्या होता है कि जो वाक्य होता है उसके आखिरी में ता है ती है ते है लगता है। यानी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मोहन स्कूल जाता है, तो यहाँ पर ता है लग रहा है पीछे, है ना। इस प्रकार का ये इसकी पहचान होती है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम टेंस पढ़ते हैं ना, तो हर एक टेंस के 3 वाक्य होते हैं। क्या होते हैं? 3 वाक्य। पहला होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरगेटिव। इसको हिंदी में कहेंगे हम साधारण वाक्य भी कह सकते हैं या सकारात्मक वाक्य। इसको नेगेटिव को नकारात्मक वाक्य और इंटरगेटिव को प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार से 3 वाक्य बनते हैं हर टेंस में। तो समझते हैं इसका स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले जो होता है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। आप कोई भी टेंस लीजिए, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है। उसके बाद में बात करते हैं, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यानी वर्ब की 3 फॉर्म होती है, आपको मालूम होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ यस ईएस आईएस लगाते हैं। वो कुछ कंडीशन में लगाते हैं, मैं आपको आगे समझाऊंगा किस प्रकार से लगाते हैं। और तीसरे होता है हमारा ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी हम आगे समझेंगे। अगला होता है दोस्तों नेगेटिव, है ना। अब नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। यानी सबसे पहले इसमें भी सब्जेक्ट आएगा स्टार्टिंग में, है ना। उसके बाद में डू या डज नॉट लगाना है। पर डू नॉट या डज नॉट इसमें लगेगा। नॉट यानी भी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर नॉट लग रहा है, मतलब ये नेगेटिव है ना। तो इसका विशेष ध्यान रखें। उसके बाद में इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है ना, और ऑब्जेक्ट लगता है। यानी जो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो यस ईएस आईएस जो है हट जाता है। इसको भी आपको समझाऊंगा आगे किस प्रकार से हटता है। अगला होता है इंटरगेटिव। इंटरगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। इसमें सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, डू और डस आगे आ जाता है। यानी कि ये जो डू और डस है एक हेल्पिंग वर्ब है, और रिमेन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब भी होता है। तो ये आगे आ जाता है। उसके बाद में लगता है सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो समझते हैं दोस्तों इसके रूल्स को कि इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है। कुछ सिंपल सी चीजें बस उनको ध्यान में रखेंगे तो सही में हम जो है प्रेजेंट सिंपल के टेंस आसानी से बना सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम दोस्तों। तो इसके रूल्स में बता देता हूं आपको। सबसे पहली बात, इसका रूल्स जो है वो पहला रूल्स है आपका कि इसमें जो है अफर्मेटिव के लिए क्या रूल्स है, इसको समझते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव के लिए रूल्स ये होता है दोस्तों इसमें कि जब हम वर्ब के साथ यस ईएस आईएस लगाते हैं तो उसकी भी कंडीशन होती है कि हम उसको कब लगाएंगे। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो हमारे 2 प्रकार के जो है सब्जेक्ट होते हैं, है ना। पहला होता है प्लूरल और एक सिंगुलर। तो प्लूरल में हमारा क्या क्या आता है? प्लूरल में आता है हमारा आई यू वी और दे, है ना। इस प्रकार से ये वाले जो है सब्जेक्ट प्लूरल में आते हैं। और सिंगुलर होता है दूसरा, तो उसमें आता है ही शी इट या किसी व्यक्ति का नाम, राम श्याम मोहन कुछ भी हो सकता है। तो ये कंडीशन ये बोलती है दोस्तों कि जब अगर वाक्य के स्टार्टिंग में यानी सब्जेक्ट अगर हमारा सब्जेक्ट अगर ही शी इट या किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है सब्जेक्ट में स्टार्टिंग में ही, तो हम वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस ईएस आईएस लगाएंगे। यानी वर्ब के आखिरी में यस ईएस आईएस लगाएंगे। इसको समझते हैं कैसे लगाएंगे। थोड़ा मैंने यहाँ पर वर्ब्स लिखी है, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों मेक। मेक भी क्या है? एक वर्ब है। मेक का मतलब होता है बनाना। अगर इसके साथ प्लस यस कर देते हैं हम, इसके अगर आखिरी भी यस लगा देंगे तो ये हो जाएगा मैक्स। क्या हो जाएगा? मैक्स। लेकिन इसमें सिर्फ यस लगेगा दोस्तों। क्या लगेगा? यस लगेगा। अगर हम अगला है हमारा गो के साथ अगर हम यस लगाएंगे तो वहां पर यस नहीं लगेगा दोस्तों, ई यस लगेगा, तो वो गोस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं? यस। मतलब सिंपल सी बात बोल सकता हूँ मैं आपको कि अगर किसी भी वर्ब में आखिर में ओ आता है तो उसके साथ हम ई यस लगाएंगे। आगे समझते दोस्तों, यहाँ पर लिखा मैंने फ्लाई, है ना। फ्लाई के साथ प्लस यस किया है तो यहाँ पर फ्लाइज हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग बदल जा रही है ना। कि अगर आखिरी किसी भी मतलब जो वर्ब है उसमें आखिरी में अगर वाई आता है तो हम वाई को हटा के वहां पर आई एस लगाएंगे। इस प्रकार से कुछ इसके एग्जाम्पल से इसके जैसे अगर कोई वर्ड्स आते हैं तो उसमें इस प्रकार की कंडीशन बनेगी, है ना। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगला रूल समझते हैं दोस्तों। अगला रूल्स इसमें होता क्या है? जब हम नेगेटिव बनाएंगे, है ना, जब हम नेगेटिव बनाएंगे
तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर डू और डज नॉट है ना, यानी डू नॉट भी अलग कंडीशन में लगेगा, डज नॉट भी अलग कंडीशन में लगेगा। डू नॉट कब लगेगा दोस्तों? डू नॉट तब लगेगा जब सब्जेक्ट स्टार्टिंग में हमारा आई यू वी दे लग रहा है, तो हम सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे। जैसे अगर आई आ रहा है तो आई डू नॉट हो जाएगा, यू आ रहा है तो यू डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट। और डज नॉट कब लगेगा दोस्तों? जब अगर सब्जेक्ट हमारा ही शी इट या किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है उसमें, तो हम डज नॉट लगाएंगे। जैसे ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, श्याम डज नॉट, राम डज नॉट, इस प्रकार से दोस्तों। और एक बात हमको एक और ध्यान में रखनी है कि जब हम यहाँ पर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस ईएस आई एस लगा रहे हैं जब हमारे सिंगुलर जो है सब्जेक्ट आते हैं, यानी ही शी इट किसी व्यक्ति का नाम। लेकिन अगर हम नेगेटिव में जाते हैं तो नेगेटिव में अगर हमारा सब्जेक्ट जो है अगर सिंगुलर आता है, यानी ही शी किसी इट किसी व्यक्ति का नाम आता है या प्लूरल भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब हम क्या मतलब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? वर्ब के साथ यस आई एस नहीं लगाएंगे। मतलब जब नेगेटिव बनता है तो उसके सिर्फ सिंगल जो होता है वो वर्ब ही होता है, उसके साथ कोई यस ई एस आई एस ऐड नहीं होता है। उसी प्रकार से इंटरोगेटिव में भी दोस्तों हम वर्ब के साथ यस आई एस नहीं लगाएंगे। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं और इसका सेंटेंस हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने कुछ और एक रूल है दोस्तों, उसको बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको। यहाँ पर लिखा मैंने इंटरोगेटिव के लिए भी कुछ जो है नियम है, उसको समझना है कि अगर हमारा स्टार्टिंग में है ना, स्टार्टिंग में अगर सब्जेक्ट हमारा ही शी आई यू वी दे या किसी व्यक्ति का नाम है तो हम उसके साथ डू लगाएंगे, और किसी ही शी इट या किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो उसके साथ डज लगाएंगे दोस्तों। इसमें सिंपल से रूल है कि अगर आ रहा है डज ही, डज सी, डज इट, डज राम, डज श्याम, यहाँ पर लगेगा डू आई, डू यू, डू वी, डू दे, है ना दोस्तों। सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि अब सेंटेंस कैसे बनाए। देखो मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखे कुछ, इसको हम समझेंगे, इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है मैंने कि मैं खाना पकाता हूँ। ये जो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है हिंदी में, मैं खाना पकाता हूँ। तो सबसे पहली बात दोस्तों, किसी भी वाक्य को बनाने से पहले हमको याद रखना है कि जो फर्स्ट लग रहा है, जो फर्स्ट में आ रहा है वो हमारा क्या है, मतलब जो फर्स्ट वर्ड है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर मैंने मैं लिखा है, मैं का मतलब होता है आय, है ना, आपको मालूम होगा दोस्तों, इतना तो मालूम होगा। तो मैं के साथ आया लगाएंगे, है ना, सिंबल अफर्मेटिव बना रहे हैं अपन यहाँ पर, देखते कैसे बनता है। उसके बाद में क्या करना, अफर्मेटिव में बताया था आपको कि सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना अपने को? वर्ब के साथ में यस यस आई एस लगाना। लेकिन कब? जब हमारे पास ही शी इट या किसी व्यक्ति का नाम हो, है ना। लेकिन यहाँ पर तो आया है तो आय के साथ यस यस आई एस लगाने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सीधा वर्ब लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं हो गया, यहाँ पर आय मतलब सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या हो सकता है इसमें से? खाना हो सकता है कि नहीं? पकाना, पकाना एक क्रिया हो रही है, पकाना एक क्या है? क्रिया है। तो इसलिए हम इसको क्या लगाएंगे? पकाता हूँ। तो पका देखो इंग्लिश में बोलते हैं उसको कुक, तो आई कुक, है ना, ये बन गया। अब हमने सब्जेक्ट भी देख लिया, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी देख ली। अब बचा क्या दोस्तों? आखिरी में बचा हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इसमें से खाना है जरूर, जो बचा था वो ऑब्जेक्ट हो जाता अपना। दो चीजें समझ लो, सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब। ऑब्जेक्ट अपने आप मिल जाएगा अपने दोस्तों, बस आपको सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढनी है उसमें। तो आई कुक, क्या पकाता हूँ मैं खाना पकाता हूँ दोस्तों। खाने को बोलते हैं फूड, है ना। ये बन गया हमारा सेंटेंस। कितना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आई कुक फूड, है ना। अगला वाला देखते हैं, अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों तो नेगेटिव बनेगा मैं खाना नहीं पकाता हूँ, तो आई लगाएंगे सबसे पहले। आई के साथ में क्या करेंगे हम? आई के साथ हम लगाएंगे डू नॉट, है ना। मैंने बताया था आपको कि हम डू नॉट और डज नॉट कब लगाते हैं। आई यू वी दे अगर होता है तो डू नॉट लगाएंगे। ही शी इट या किसी व्यक्ति का नाम होता है तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? डज नॉट। लेकिन आई के साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट। तो आई डू नॉट क्या नहीं करता हूँ, फिर आई डू नॉट लगा दिया। उसके बाद में फिर से वर्ब, वर्ब क्या हमारी? कुक। आई डू नॉट कुक, क्या नहीं पकाता हूँ? खाना। तो आई डू नॉट कुक फूड। कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर अपने को डू नॉट लगाना है। कुक के पहले, वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद हमको डू नॉट लगाना है वर्ब के हिसाब से। यहाँ पर क्या बनाएंगे? यहाँ पर हम जो है यहाँ लिखा है क्या मैं खाना पकाता हूँ, मतलब ये इंट्रोगेटिव बन गया। तो सबसे पहले मैं बताया था आपको इंट्रोगेटिव बनाते हैं जब आगे क्या लिखते हैं हम? डू डस लिखते हैं। लेकिन सब्जेक्ट क्या है हमारा? यहाँ पर सब्जेक्ट दिखना आय, आय के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा, है ना। डू या डस लगाना है तो आय के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। तो डू लिखेंगे सबसे पहले,
डू, उसके बाद में सब्जेक्ट आई कुक फूड, और उसके साथ में क्या लगाना हमको, क्वेश्चन मार्क, ये भी याद रखना है ना। सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं है, बस हमको डू और डज समझना है, सब्जेक्ट समझना है। सबसे पहले सब्जेक्ट अगर आप समझ में आ गया आपको कि कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना, तो आप अपने आप बनाओगे। अगला सेंटेंस फटाफट बनाते हैं। वह टीवी देखता है, थोड़ा देखिए अब कैसा होगा। वह टीवी देखता है, देखता तो लड़का है, लड़के के लिए हम क्या लगाते हैं, ही। हाँ, लड़के के लिए ही लगाते, ही यानी होता है वो, लड़के के लिए यूज करते दोस्तों ही, वह। उसके बाद में देखना, वर्ब पर जाएंगे, देखने को बोलते हैं इंग्लिश में वॉच। अगर कोई स्क्रीन वाली, मतलब स्क्रीन देख रहे हैं हम, है ना, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो उसके लिए वॉच लगाते हैं, ही वॉच। अब क्या देखता है वो, टीवी, तो ही वॉच टीवी। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और हो गया ऑब्जेक्ट। दो चीजें समझ लो, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट अपने आप आपके पकड़ में आ जाएगा, है ना। अगला सेंटेंस देखते दोस्तों। वो टीवी नहीं देखता, सिंपल सी बात है, नेगेटिव बन रहा है, तो सब कुछ नहीं करना है। ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ में बताया था आपको डज नॉट लगेगा, तो ही डज नॉट वॉच टीवी, है ना, ही डज नॉट वॉच टीवी, फुल स्टॉप। और फिर क्या बन रहा है हमारा, क्या वह टीवी देखता है, तो सिंपल सी बात है, इंटरोगेटिव बन रहा है, तो डू या डज लगाएंगे, तो वह के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, तो डज ही वॉच टीवी, है ना, क्वेश्चन मार्क्स। देखो एक चीज थोड़ा अपन भूल गया, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पर ही वॉच नहीं आएगा दोस्तों, ही वॉचेस, है ना, ये याद रखना अपने को, ये जरूरी है, क्योंकि वह है, वह सिंगुलर है, तो उसके साथ यस यस आई यस लगाएंगे, तो यहाँ पर यस लगेगा वर्ब के हिसाब से, तो ही वॉचेस टीवी, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।